पिछले 200 सालों से साइंसदान इजिप्ट में मौजूद किंग्स वैली को स्टडी कर रहे थे। उनको एक भी ऐसा टॉम नहीं मिला जिसमें किसी किंग की मम्मी या उसका खजाना दफन हो। लेकिन 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर इस एरिया को स्टडी कर रहा था तो उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई थी। जब उसने उन सीढ़ियों को खोदा तो वो सीढ़ियां सीधी एक पहाड़ के नीचे जा रही थी। जिस वक्त वो अंदर गया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसे तूतनखामुन का खजाना मिल चुका था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। उस डिस्कवरी के 100 सालों बाद जब आलिया इस्माइल ने इस दीवार को स्कैन किया तो उसे एक निशान दिखाई दिया। आलिया ने इस निशान को अच्छे से स्टडी किया और उसे पता चला कि इस पेंटिंग के पीछे एक और टॉम हो सकता है। क्या सच में उस पेंटिंग के पीछे एक और टॉम था और उस टॉम के अंदर क्या छुपा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जब पहली बार इस टॉम को फाइंड किया गया तो हर तरफ यही बात फेमस थी कि 3000 सालों बाद पहली बार हॉवर्ड कार्टर ने इस टॉम को खोला और 3000 सालों बाद वो पहली बार इस टॉम के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन कार्टर के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हॉवर्ड कार्टर ने अपनी डायरी में लिखा था कि किसी ने टॉम के दरवाजे पर लगी स्लैब को तोड़ा हुआ था, जिसको देखकर कार्टर का ख्याल था कि हमसे पहले भी किसी दौर में यहाँ कोई आया था, क्योंकि खजाना नीचे बिखरा हुआ था और कुछ चीजें टूटी भी हुई थी। कार्टर के मुताबिक जो इस टॉम के अंदर आया था वो बहुत जल्दी में था, क्योंकि वहाँ एक कपड़े में लिपटी सोने की अंगूठियां नीचे गिरी हुई थीं, जिनको वो उठा नहीं पाया। ये वो राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसी तरह के और भी कई राज यहाँ छुपे हुए हैं। इस डिस्कवरी के 100 सालों बाद जब आलिया इस्माइल ने टॉम की दीवार पर बनी एक पेंटिंग को स्कैन किया तो उसे दीवार पर एक निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर आलिया ने कहा कि शायद ये एक दरवाजे का निशान है। हो सकता है इस दीवार के पीछे एक और टॉम हो जिसमें कोई मम्मी दफन हो सकती है और साथ ही उसका खजाना भी दफन हो सकता है। इस बात को जानने के लिए आलिया के पास 2 रास्ते थे, या तो पेंटिंग वाली दीवार को तोड़ा जाए या इस जगह को स्कैन किया जाए। आलिया ने कहा कि अगर वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो ये जगह डैमेज हो सकती है, इसीलिए उसने इस जगह को स्कैन करने का फैसला किया। जब उसने इस जगह को स्कैन किया तो उसके होश उड़ गए। स्कैनिंग से हासिल डेटा से साफ साफ पता चल रहा था कि तूतनखामुन की टॉम के बिल्कुल साथ एक 32 फीट लंबी खाली जगह है और इसके साथ एक और खाली जगह के सबूत नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल तूतनखामुन की टॉम के पीछे हैं। यानी स्कैन से हासिल डेटा के मुताबिक तूतनखामुन की टॉम के बिल्कुल पीछे एक और टॉम मौजूद है। आलिया ने कहा कि अगर वहाँ एक कमरा है तो उसमें एक मम्मी भी जरूर हो सकती है और उस मम्मी के साथ बहुत सारा खजाना भी मौजूद हो सकता है। लेकिन आलिया के माइंड में एक सवाल आ रहा था कि इस टॉम में मम्मी किसकी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि उस चैम्बर में इसी किंग के किसी रिश्तेदार की मम्मी हो सकती है, लेकिन कौन? किंग्स वैली में बहुत सारी टॉम्स को फाइंड किया गया। इसमें आलिया ने एक चीज को नोट किया कि किंग्स वैली में जब भी किसी किंग की टॉम में दाखिल हुआ जाए तो कॉरिडोर से टॉम लेफ्ट साइड पर होती है, लेकिन तूतनखामुन की टॉम कॉरिडोर से राइट साइड पर थी। ये बात आलिया को बहुत अजीब लगी। कुछ साइंसदान का कहना है कि कॉरिडोर से राइट साइड पर क्वीन की टॉम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तूतनखामुन की टॉम थी। तो क्या तूतनखामुन की टॉम के पीछे किसी रानी का टॉम है? हो सकता है ये तूतनखामुन की वाइफ की टॉम हो। आलिया ने दीवार पर बनी पेंटिंग को देखा, जिसको देखकर लगता है कि शायद वो मम्मी किसी और की भी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक इस तस्वीर में दिखाया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह मरने के बाद खुदा उनका वेलकम कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। इस चीज से साफ साफ जाहिर है कि वो लोग शिर्क करते थे और अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ साइंसदान का कहना है कि इस पेंटिंग में बनी जिस तस्वीर को लोग तूतनखामुन की तस्वीर समझ रहे थे वो तूतनखामुन की तस्वीर नहीं है, बल्कि नेफरटीटी की है। अब सवाल आता है, ये नेफरटीटी कौन है? 1300 BC में 15 साल की उम्र में नेफरटीटी इजिप्ट की रानी बनी थी और ये नाउज़ुबिल्लाह अपने शौहर के साथ मिलकर सूरज की पूजा करती थी। कुछ लोगों के मुताबिक जब नेफरटीटी का शौहर मर गया तो उसने अकेली ने हुकूमत की जब तक उसका सुतेला बेटा तूतनखामुन इसकी जगह पर ना बैठ गया। ये बहुत ज्यादा फेमस रानी थी, लेकिन साइंसदान को अभी तक नहीं पता चल पाया कि इसे कहाँ दफनाया गया था। नेफरटीटी की एक तस्वीर आलिया के पास थी। उसने उस इमेज को तूतनखामुन की तस्वीर के साथ मिलाया तो दोनों तस्वीरों की कुछ चीजें मैच हो रही थी। साइंसदान के मुताबिक नेफरटीटी की पुरानी तस्वीर को चेंज करके
तूतनखामुन की तस्वीर जैसा बनाया गया था। अगर सच में ऐसा है तो ये इस बात का सबूत है कि तूतनखामुन की टॉम्ब नेफरटीटी की टॉम्ब का हिस्सा थी। यानी तूतनखामुन की टॉम्ब के पीछे अगर कोई चैम्बर हुआ तो वो नेफरटीटी का हो सकता है, जो तूतनखामुन की सुतेली माँ थी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि तूतनखामुन को इस रानी की टॉम्ब में ही क्यों दफनाया गया। जब साइंटिस्ट ने तूतनखामुन की मम्मी को स्कैन किया और इसके डीएनए को टेस्ट किया तो उनको पता चला कि तूतनखामुन की मौत अचानक हुई थी और इस वक्त उसके लिए कोई भी टॉम्ब तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे उसकी मां की टॉम्ब में ही दफनाया गया। अगर ये बात सच है तो साइंसदानों ने एक और टॉम्ब को फाइंड कर लिया है जिसमें बहुत ज्यादा खजाना मौजूद हो सकता है। अब उस खजाने को निकालने के लिए इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, जिसको तोड़ने के लिए साइंसदान अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो ये जगह खराब होती है। इसीलिए इस चीज के बारे में मजीद अच्छे से जानने के लिए वो आने वाले वक्त में इस जगह को और एडवांस मशीनों से स्कैन करेंगे। आपने इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स को जरूर देखा होगा। साइंसदान के मुताबिक इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ग्रेनाइट के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। एक पिरामिड की कई लेयर्स हैं, हर लेयर में मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर नीचे वाली लेयर में बड़े साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि ऊपर वाली लेयर में छोटे साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। और ऐसा ही पैटर्न बाकी पिरामिड्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इन पिरामिड्स को आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन ने बनाया था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता था कि उस दौर में इन ब्लॉक्स को आम टूल से काटा होगा। लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाले हर ब्लॉक को चारों तरफ से एक लेवल में बिल्कुल परफेक्ट काटा गया था, जिसकी वजह से इस पिरामिड की हर लेयर बिल्कुल एक लेवल में थी। इस चीज को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन पत्थरों को आज से 4500 साल पहले नॉर्मल टूल से काटा गया था। इस चीज के बारे में जानने के लिए जब साइंसदानों ने इन ब्लॉक को स्टडी किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ कई ब्लॉक्स पर ऐसे निशान हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन ब्लॉक्स को किसी एडवांस मशीन से काटा गया था। कुछ ब्लॉक्स को अंदर से काटा गया था, जिनको मशीन के बगैर काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक्स पर हीट के निशान भी नजर आते हैं। इजिप्ट के म्यूजियम में एक ऐसा ब्लॉक पड़ा है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस ब्लॉक को मशीन से काटा गया होगा। इस ब्लॉक में आपको एक कट दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि जब इस ब्लॉक को कट किया जा रहा था तो थोड़ी सी गलती की वजह से कट टेढ़ा हो गया, जिसके बाद इस छोटी सी गलती को सही नहीं किया गया और इस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस कट को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसको बहुत तेज मशीन से काटा जा रहा था, जिससे कट टेढ़ा हो गया। अब साइंसदान एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज का पता लगाना चाहते थे कि क्या सच में एक बहुत बड़े ब्लॉक को आम औजारों की मदद से काटा जा सकता है। साइंसदानों ने एक आड़ी से एक ग्रेनाइट के ब्लॉक को काटने की कोशिश की और कई लोग मिलकर इसको काटने लगे, लेकिन एक घंटे के बाद वो सिर्फ 4 मिलीमीटर पत्थर को ही काट पाए और पूरे दिन में ये लोग सिर्फ और सिर्फ 6 इंच पत्थर को काट पाए। साइंसदान के मुताबिक उस दौर में अगर इस रफ्तार से किसी ब्लॉक को कट किया जाता तो इस ब्लॉक में जो गलती हुई है उसे पहले से ही पकड़ लिया जाता, लेकिन एक लेजर कटिंग मशीन में इतना बड़ा कट आसानी से किया जा सकता है और इसमें गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी साइंसदान के मुताबिक इस ब्लॉक में जो गलती हुई है वो जरूर किसी एडवांस मशीन की वजह से हुई है। इजिप्ट में अभी तक कोई भी ऐसा टूल नहीं मिला जिससे पत्थरों को बहुत तेजी से काटा जा सके। एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने हजारों की तादाद में ग्रेनाइट के पत्थरों को कट किया है। अगर हैंड टूल से इन ब्लॉक को कट किया जाता तो इतने ज्यादा पत्थरों को कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इन पत्थरों को कट करके ऐसे मिलाया गया था कि दो पत्थरों के बीच में एक छोटा सा बाल भी दाखिल नहीं हो सकता और हर पिरामिड का लेवल चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। इन सारी चीजों को देखते हुए साइंसदान को लगने लगा कि शायद इन पिरामिड्स को किसी एडवांस मशीन से बनाया गया होगा। क्या सच में इनको एडवांस मशीन से बनाया गया है? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास। कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।